गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी प्रश्नसूचक वाक्य। और उसमें पहला होता है डब्ल्यू एच टाइप। तो जब डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको करना रहेगा तो इसके लिए एक नियम होगा, और वह नियम पिछला जो प्रेजेंट टेंस था ठीक उसी तरह है। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाएगा उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। उसके बाद जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे, और यदि प्लूरल रहेगा तो आप डू लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और इसके बाद आपका कर्ता जो है सब्जेक्ट वह लगेगा। यदि आपके वाक्य में नहीं भी है तो उसके बाद आप लगा देंगे नॉट। ठीक है ना, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट पूरक लगाएंगे। यह आपका नियम हो जाएगा। देखिए कैसे इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। तुम कहाँ रहते हो, यह आपका पहला वाक्य है। देखिए प्रश्न है स्वाभाविक कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो पहचान कर लेते हैं, यह आपका मुख्य क्रिया के अंत में ते हुआ गया, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वह कहाँ है वाक्य के बीच में। तब आप इस नियम से अनुवाद करेंगे। सबसे पहले आप कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, तो कहाँ के लिए लगता है वेयर। अब देखेंगे आपका सब्जेक्ट कौन है, तुम। यह बहुवचन होता है तो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी डू। तुम की अंग्रेजी यू। ठीक है, अब देखिए आपने सब्जेक्ट लगा दिया, अब नॉट यहां नहीं लगेगा क्योंकि नहीं शब्द नहीं है। मेन वर्ब पर आप आइए, मेन वर्ब कौन है, रहना। लिव मीन्स रहना। वेयर डू यू लिव, अर्थात तुम कहां रहते हो। उसी तरह राम बाजार में क्या बेचता है, यह वाक्य है। देखिए ता है आ गया, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है क्या। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। क्या के लिए व्हाट। सब्जेक्ट कौन है, राम। यह सिंगुलर है तो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी डज। डज सब्जेक्ट राम, राम यह नाम है तो कैपिटल लेटर में। अब कह रहा है नॉट, इसमें भी नॉट नहीं लगेगा। मेन वर्ब कौन है, कौन सा काम हो रहा है, बेचने का, तो सेल मीन्स बेचना। ठीक, और
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यह जो बाजार में यह शब्द है यह कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब इसको लगा देंगे। बाजार में पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, में के लिए इन द मार्केट। व्हाट डज राम सेल इन द मार्केट, यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। और देखते हैं, मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाता हूं। यह देखिए वाक्य है, मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाता हूं। अब ता हूं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और आपका यह इंट्रोगेटिव है, क्यों आ गया, नहीं भी आ गया। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, तो हम इसी तरह लगाएंगे। पहले क्योंकि अंग्रेजी, वाई। सब्जेक्ट आपका मैं यहाँ इस टेंस में प्लूरल है तो सहायक क्रिया डू। सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई। अब नहीं आ गया तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर मेन वर्ब, देखिए पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। अब बच गया ऑब्जेक्ट उसे के लिए आप हिम लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखेंगे। वाई डू आई नॉट टीच हिम अथवा वाई डू आई नॉट टीच हर। इसमें एक जब कौन आ जाए तो थोड़ा सा इस नियम से हट करके ट्रांसलेशन होता है। जैसे मुझे कौन बुलाता है। ये देखिए कहा आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी हु। अब नियम पर चलते हैं। कह रहा इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आप सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन यदि इस टेंस के इंट्रोगेटिव में कौन शब्द आ जाए तो आप सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन, इसमें कोई नहीं, उसी के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट भी नहीं है, नहीं शब्द भी नहीं है, नॉट नहीं लगेगा, तो मेन वर्ब पर आ गए हम, यानी अब मेन वर्ब लगेगी। मेन वर्ब कौन है, बुलाना। कॉल मीन्स बुलाना। अभी यह वाक्य सही नहीं है, इसे हम सिंगुलर बनाते हैं, इसमें यस या ईएस जोड़कर। हु कॉल्स, अब ऑब्जेक्ट, यह मुझे शब्द ऑब्जेक्ट है, इसको कर्ता मत मानिएगा। ठीक है, इसको बुलाया जा रहा है तो मुझे के लिए मी। हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है। देखिए नियम से थोड़ा सा अलग है यह, लेकिन यही यदि कौन के साथ नहीं आ जाए, जैसे तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। देखिए तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो कौन के साथ नहीं भी आ गया। अब ट्रांसलेशन होगा, कौन के लिए पहले आप लगाएंगे हु। अब यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन नहीं आने की वजह से अब आप सहायक क्रिया लगाएंगे, डज या डू में से एक, लेकिन लगाएंगे कौन, वह आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हु डज, सब्जेक्ट होता तो यहां लगता है नहीं, तो ये जो नहीं है इसकी अंग्रेजी नॉट यही आ जाएगी, इसके बगल में।
हु डज नॉट, अब मेन वर्ब पढ़ाना, टीच। तुम्हें, यह ऑब्जेक्ट है, तुम्हें के लिए यू। हु डज नॉट टीच यू। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि कौन शब्द आता है तो नियम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी नियम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आशा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।